प्रिय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमसीसी के बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में। राउंड 4 तक की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए। क्या ये राउंड होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में बता दूं कि अभी तक काफ़ी सारी सीट वैकेंट है। तो इस कंडीशन के अंदर आपका स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 5 भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीट वैकेंसी का स्टेटस बताऊंगा, कॉलेज वाइज कितनी सीट वैकेंट है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है, कंप्लीट डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी के कुछ रूल्स बताता हूँ। कैटेगरी का जो कन्वर्जन होता है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर इसके अंदर हम बात करेंगे, अगर एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की अगर कोई सीट वैकेंट है तो वो आपकी कन्वर्ट की जाएगी, नॉर्मल एसटी कैटेगरी की सीट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। अगर एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई सीट वैकेंट है तो वो आपकी एससी कैटेगरी के लिए जाएगी। एंड यूआर पीडब्ल्यूडी की अगर कोई सीट है तो वो आपकी जनरल के लिए चली जाएगी। एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी की है तो वो कन्वर्ट होकर आपके नॉर्मल ओबीसी के लिए आपकी वो सीट बन जाएगी। अगर एससी एसटी की कोई सीट वैकेंट है और एसटी कैंडिडेट्स नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर वो एसटी की सीट एससी कैंडिडेट के लिए हो जाएगी। एंड एससी कैंडिडेट की सीट आपकी जनरल के लिए एलिजिबल हो जाएगी। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए वो कन्वर्जन हो जाएगी कैटेगरी। यूआर के लिए एंड एनआरआई का कन्वर्जन होगा यूआर के अंदर। तो ये कैटेगरी का कन्वर्जन होता है। एंड वहीं सीडब्ल्यू की अगर बात करें, एक दिल्ली एनसीआर का सीडब्ल्यू कोटा भी है बीएससी नर्सिंग के अंदर। तो इसमें कैटेगरी का जो कन्वर्जन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एस टी सी डब्ल्यू डी का जो कन्वर्जन है वो आपका नॉर्मल एस टी के अंदर जाएगा। एंड एस सी सी डब्ल्यू डी का कन्वर्जन आपका एस सी के अंदर होगा। एंड यू आर सी डब्ल्यू डी का कन्वर्जन यू आर के अंदर होगा, नॉर्मल के अंदर। एंड ओबीसी सी डब्ल्यू डी का आपके ओबीसी के अंदर, एस टी का कन्वर्जन एस सी के अंदर, एंड एस सी का कन्वर्जन आपके पास यू आर के अंदर हो जाएगा। तो ये आपके कैटेगरी कन्वर्जन के रूल्स होंगे जो कि इस राउंड के अंदर आपको अप्लाई किए जाएंगे। पहले कम अप्लाई हुए थे लेकिन इस राउंड के अंदर ये कंप्लीटली अप्लाई कर दिए जाएंगे। उसकी वजह से आपके पास बीएससी नर्सिंग के अंदर टोटल 33 सीट वैकेंट आपको देखने को मिलेगी। 33 सीट अभी तक आपके वैकेंट है जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो बात करते हैं कॉलेज वाइज। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी की बात करते हैं। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर टोटल यहाँ पे अपनी 4 सीट वैकेंट है, जिसमें से ओपन फिजिकली हैंडीकैप्ड की 2 सीट वैकेंट है। अगर ओपन कैटेगरी के कोई भी पीएच कैंडिडेट के स्टूडेंट नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर ये सीट आपकी कन्वर्ट करके नॉर्मल ओपन कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल के लिए इसको कन्वर्ट कर दी जाएगी। यानी कि अब जनरल के लिए 2 सीट यहाँ पे बीएचयू के अंदर वैकेंट हो जाएगी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड के कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं उस कंडीशन के अंदर। अगर ईडब्ल्यूएस के पीएच की एक सीट वैकेंट है, कोई कैंडिडेट नहीं होते हैं, तो ये नॉर्मल ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ओबीसी पीएच की अगर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो ये आपकी नॉर्मल ओबीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक सीट। तो टोटल आपके बीएचयू वाराणसी के अंदर अभी भी 4 सीट वैकेंट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए। अगर इसमें से कोई जिन कैंडिडेट राउंड 4 तक एडमिशन हुआ है, अगर उनमें से कोई कैंडिडेट लीव करता है, एडमिशन कैंसिल करवाता है, विड्रॉवल लेता है, तो उस कंडीशन में आपकी सीट और इंक्रीज हो सकती है। यानी कि आपका स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जरूर होगा एंड उसमें सीटें थोड़ी और बढ़कर भी आ सकती हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अंदर 2 कोटा होते हैं, एक अहिल्या दिल्ली एनसीआर कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा की सारी सीट इतनी फुल हो चुकी है, तो इसमें दिल्ली एनसीआर की एक सीट वैकेंट है, ओपन पीएच कैटेगरी की एक सीट वैकेंट है। अगर इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड का दिल्ली एनसीआर का कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है तो उस कंडीशन के लिए ये जनरल कैटेगरी के लिए, नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए ये सीट कन्वर्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे आपकी एक सीट अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप कैंडिडेट है दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो काउंसलिंग में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपके चांसेस बन सकते हैं, जो कट ऑफ है उसके बाउंड्री लाइन पर है, तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर नंबर 3 पर बात करते हैं राककॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल आपकी 4 सीट वैकेंट है, जिसके अंदर एक सीट आपकी ओपन पीएच कैटेगरी की एक सीट है, ओबीसी पीएच की एक सीट है, एससी पीएच की एक सीट है, एसटी पीएच की एक सीट है। अगर ये कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड के अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में इनका होगा अपग्रेडेशन, कैटेगरी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इनका अपग्रेडेशन होगा। ओपन पीएच की ये जो सीट है वो आपकी नॉर्मल जनरल के लिए चली जाएगी, ओबीसी पीएच की आपके नॉर्मल ओबीसी के लिए चली जाएगी, एंड एससी पीएच की आपकी नॉर्मल एससी के लिए, एसटी पीएच की आपकी नॉर्मल एसटी कैटेगरी के लिए ये सीट अवेलेबल हो जाएगी। तो टोटल राककॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे 4 सीट है एंड 2 एनसीआर की है, तो प्लस 2 आपके पास टोटल 6 सीट अवेलेबल है। एनसीआर सीडब्ल्यू की बात करें, एससी सीडब्ल्यू डी की आपके पास एक सीट वैकेंट है, तो ये एससी सीडब्ल्यू डी की आपकी कन्वर्ट होकर नॉर्मल एससी के लिए आ जाएगी। एंड एसटी सीडब्ल्यू डी की जो सीट है आपकी एक सीट है, तो ये भी आपकी कन्वर्ट होकर नॉर्मल एसटी कैटेगरी के लिए आ जाएगी। अगर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुए तो आगे कन्वर्ट हो गई एससी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये काउंसलिंग का टोटल एल्गोरिथम है, इस तरीके से इस राउंड के अंदर अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें
नंबर 4 फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें दिल्ली एनसीआर कोटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल आपके पास 7 सीट तो आपकी दिल्ली एनसीआर की है, प्लस 2 आपकी सीडब्ल्यूडी की है। टोटल आपके पास 9 सीट आपके पास वैकेंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर, जिसमें से ओपन पीएच की 1 सीट है, ओबीसी पीएच की 1 सीट है, एससी पीएच की 1 सीट है, एसटी पीएच की यहाँ पे पास 4 सीटें। तो ये सीटें भी आपकी कन्वर्जन में आएगी एंड ओपन पीएच की आपकी जनरल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ओपन पीएच की आपके पास ओबीसी की ओबीसी में, एससी पीएच की एससी नॉर्मल के अंदर एंड एसटी पीएच की नॉर्मल एसटी के अंदर सीटें आ जाएगी। मतलब इतनी सारी सीटें आपकी अवेलेबल हो जाएगी और एडमिशन के चांसेस आपके बन सकते हैं। तो आप इसके अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। एनसीआर सीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, इसके अंदर ओबीसी सीडब्ल्यूडी की यहाँ पे बस 1 सीट वैकेंट है। तो अगर कैंडिडेट सीडब्ल्यूडी के अवेलेबल नहीं हुए, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए, तो उस कंडीशन में ये आपकी नॉर्मल ओबीसी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी। अगर एससी सीडब्ल्यूडी की 1 सीट वैकेंट है, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुए, तो उस कंडीशन में आपकी नॉर्मल एससी के अंदर ये सीट आपकी कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो टोटल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर आपकी 9 सीट अवेलेबल हैं। तो आप कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है, अगर आपकी कैटेगरी इसमें आती है तो आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर 5 पे डॉक्टर आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, तो इसके अंदर टोटल 2 सीट वैकेंट है, 1 सीट आपकी ओपन पीएच की है, 1 सीट ओबीसी पीएच की है। तो ये दोनों भी कन्वर्जन में आ जाएगी, जनरल के अंदर आ जाएगी एंड ओबीसी पीएच की कन्वर्ट होगी आपकी नॉर्मल ओबीसी के अंदर हो जाएगी। अगर उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में फिजिकली हैंडीकेप्ड कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में ये सीटें आपकी कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से आपकी 2 सीटें आरएमएल में आ जाएगी एंड 2 सीटें आपकी सफदरगंज कॉलेज के अंदर नर्सिंग के अंदर देखने को मिलेगी। 1 सीट ओपन पीएच की और 1 सीट ओबीसी पीएच की, दोनों आपकी कन्वर्ट हो गई जनरल कैटेगरी के अंदर एंड ये ओबीसी के अंदर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर 7 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अगर बात करें, तो टोटल इसके अंदर आपकी 4 सीटें वैकेंट है, 1 सीट आपकी ओपन पीएच की है, ये भी आपकी कन्वर्ट होकर नॉर्मल जनरल के अंदर आ जाएगी। ओबीसी पीएच की 1 सीट वैकेंट है, ये आपकी नॉर्मल ओबीसी के लिए अवेलेबल हो जाएगी एंड ईडब्ल्यूएस पीएच की 1 सीट वैकेंट है, ये आपकी नॉर्मल ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाएगी एंड ईडब्ल्यूएस सीडब्ल्यू कोटा की 1 सीट आपके पास वैकेंट है, तो ये भी आपकी कन्वर्ट होकर नॉर्मल ईडब्ल्यूएस की आ जाएगी। यानी कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर आपकी ईडब्ल्यूएस की आपके पास 2 सीटें वैकेंट होने का सिनेरियो रह सकता है इस बार एंड ओपन पीएच की 1 सीट, जनरल की 1 सीट एंड ओबीसी की 1 सीट। ठीक है, अब बात करते हैं ईएसआईसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले बंगलोर की बात करें तो इसमें ओपन पीएच की 1 सीट है, तो ये आपकी कन्वर्ट होकर नॉर्मल जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाएगी एंड एसटी की 2 सीटें। अगर ईएसआईसी का कोई भी एसटी का कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है, उस कंडीशन के अंदर ये एसटी की सीटें आपकी कन्वर्ट होकर एससी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और ईएसआईसी कर्नाटका की अगर हम बात करें तो ओबीसी पीएच की 1 सीट वैकेंट है, तो ये आपकी नॉर्मल ओबीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगी। एसटी की 1 सीट वैकेंट है, अगर एसटी का कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये एससी के अंदर कन्वर्ट होगी। अगर एससी के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ईएसआईसी के, तो उस कंडीशन में ये सारी सीटें जो कन्वर्ट आपकी हो जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट काउंसलिंग का सिनेरियो रहेगा। इतनी सीटें आपकी वैकेंट है, टोटल आपकी बीएससी नर्सिंग की 33 सीट इसमें आपको वैकेंट है। मैंने कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज पूरा डाटा आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन लिया है वो विड्रॉवल लेता है, तो ये सीटें आपकी इंक्रीज भी होगी। तो आप मान के चलिए ये चीज़ें 33 से इंक्रीज होगी, आपकी 42 से 45 तक भी जा सकती है। तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आएगा स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, तो उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपके एडमिशन के चांसेस उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कट ऑफ का काफ़ी फॉल डाउन आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।